गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है एंड मैं अभी भी नींद में हूँ, आप देख सकते हैं। एंड अभी टाइम हो रहा था सुबह के 9 बज रहे थे। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ मोबाइल में दिखाया भी है बट क्लियर आया नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी लेट में उठी हूँ मैं। सो गाइस, मैं डेली अप्रॉक्स इसी टाइम पे उठती हूँ क्योंकि मैं एक नाइट आउल हूँ। मतलब सुबह उठ के तो मैं पढ़ नहीं पाती, तो इसलिए मैं नाइट में लेट तक स्टडी करती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह 9 बजे ही उठती हूँ। तो फिलहाल इसके नेक्स्ट मतलब जो रात हुई थी, तो मैं उस दिन 3 बजे सोई थी, तो इसलिए मैं सुबह 9 बजे उठी थी। उसके बाद उठने के बाद सबसे पहले मैं रिवीजन करती हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि मैं बेड के ऊपर खड़े होकर रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़मीन बहुत ठंडी थी, उसमें चलने पे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। तो इसलिए मैं बेड के ऊपर खड़े होकर रिवाइज़ कर रही थी। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि मैं डेली अपनी डे की टारगेट एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। तो इसलिए मुझे फ़ायदा होता है कि सुबह उठ के मुझे कुछ सोचना नहीं होता है, केवल जो टारगेट बनाया होता है डायरेक्ट उसे लेकर रिवाइज़ करने लगती हूँ। तो वही मैंने सुबह सुबह उठने के बाद तुरंत रिवाइज़ किया, क्योंकि मेरा मानना है सुबह उठने के बाद तुरंत पढ़ लेने से एक अच्छा वाला फील आता है। देन उसके बाद मैंने 9 से 10 तक रिवाइज़ किया एंड उसके बाद 10 बजे मैं गई एंड मैंने ब्रश किया। एंड ब्रश करने के बाद मैंने गई एंड गरम गरम मैंने किया नाश्ता। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि मैं अब बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। एंड नाश्ता करने के बाद मैंने फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दी थी, क्योंकि जो चैप्टर मैं रिवाइज़ कर रही थी वो 1 घंटे में नहीं हुआ था, तो मैंने फिर से उसे रिवाइज़ किया। एंड जैसा कि ठंड तो बहुत ज़्यादा है, तो देखिए मैं यहाँ पे हीटर के सामने बैठ के अपने चैप्टर को रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर था एंड मेरे टारगेट में आज हाइड्रोकार्बन की डीपीपीस एंड उसकी पूरा चैप्टर रिवाइज़ करने को था। तो आज मैं वही रिवाइज़ कर रही थी एंड इसके बाद मैं मॉड्यूल सॉल्व कर रही थी। एंड जैसे कि मैंने बताया है आपको कि मैं मॉड्यूल कभी सॉल्व नहीं करती, लेकिन मेरी ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो उसके लिए तो मैं सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस आएगा एंड वो मुझे चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी बहुत वीक रही है। तो इसलिए मैं उसके मॉड्यूल स्पेशली कर रही हूँ, बाकी और किसी सब्जेक्ट की मैं मॉड्यूल नहीं करती हूँ। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लगा रही थी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, जिसमें हमारे अप्रॉक्स 225 क्वेश्चन थे। तो मैं धीरे धीरे करके उन्हें सॉल्व कर रही थी एंड जब मैंने इसे स्टार्ट किया तब बज रहे थे 12। तो यानी कि 12 बजे तक मैंने क्यों ना केवल ऑर्गेनिक का हाइड्रोकार्बन चैप्टर रिवाइज किया था। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी चैप्टर को जल्दी जल्दी ख़त्म करना अच्छी बात तो नहीं है ना, हमें समझ में आना चाहिए उसकी हर एक पॉइंट को। तो 12 बजे तक मैंने ऑर्गेनिक की रीडिंग कर ली थी एंड उसके बाद 12 बजे से मैंने स्टार्ट की थी क्वेश्चन लगाना। गाइस, मैं अभी तक हाइड्रोकार्बन चैप्टर के क्वेश्चन कर रही थी एंड मेरा कंप्लीट भी हो गया। तो यू कैन सी माई रिजल्ट। एंड अब मैं लूँगी थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि खाना खाना है एंड उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे हैंडबुक से एक चैप्टर का रिवाइज कर रही थी, लेकिन इसी वक्त मैंने वो देख लिया था जो हमारे टेस्ट का सिलेबस आया था एंड लिटरली मैं उसे देख कर ना मेरा माइंड बहुत जैसे ख़राब हो गया था, क्योंकि इतना सारा सिलेबस आ रहा था एंड आज मंडे भी हो गया था। तो कैसे इतनी जल्दी इतना सारा प्रिपरेशन होगा, इसलिए थोड़ा सा मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। एंड जैसा कि आप लोग को लग रहा होगा कि मैं इतनी देर तक केवल पढ़ रही थी, तो मैं झूठ नहीं बताना चाहूँगी अपनी किसी भी वीडियो में। तो मैंने जो 3 घंटे में हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन किए थे, उसके बीच में मैंने थोड़े थोड़े गैप भी लिए थे, क्योंकि एक साथ बैठकर सारा काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो बीच में होना होता है ना कि उठना पड़ता है बीच में किसी न किसी काम से। तो ऐसे करते करते मुझे 3 घंटे हो गए थे एंड मैं कोशिश करती हूँ कि हर थोड़ी देर बाद एक छोटा सा गैप लेती रहती हूँ। एंड अब बज गए थे 5, तो 5 बजे के बाद मैं बैठे बैठे मेरी कमर बहुत ज़्यादा दुख रही थी, तो मैं उठी एंड थोड़ा सा अपने आंगन में, आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, इन सब के पास आ जाती हूँ, क्योंकि नेचर से कनेक्ट रहने से एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मुझे इन सब को देखना, इनको फील करना बहुत अच्छा लगता है। एंड ये 1 आवर होता है मेरा फ्री टाइम, मतलब 5 बजे से लेकर अप्रॉक्स 6 बजे तक मैं कोई पढ़ाई नहीं करती। इस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करती हूँ। एंड जैसे कि ठंड इतनी ज़्यादा थी, तो मम्मी आग जलाने जा रही थी, तो मैंने कहा लो मैं आग जलाती हूँ। तो फिर मैंने 1 घंटे खूब मस्ती की एंड माइंड को बहुत अच्छे से फ्रेश कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बायो का जो करंट चैप्टर चला था, बायो मॉलिक्यूल, उसकी पीडीएफ से उसको पढ़ लिया। तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आग जल रही थी ना, तो मैं उसके पास ही बैठ के पढ़ रही थी, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ऐसे मैंने
7 बजे तक एक चैप्टर मतलब जो हमारा लेक्चर था वो बायो का कंप्लीट कर लिया था। एंड देन उसके बाद मैं आ गई थी अपनी टेबल पर एंड मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स का लेक्चर। तो जैसा कि अब बज रहे थे 7 एंड 7 बजे के बाद मैं यहाँ लेक्चर स्टार्ट कर चुकी थी। एंड ये मैं कर रही थी इसमें फिजिक्स का लेक्चर एंड मैं केमिस्ट्री विनीत सर से करती हूँ। तो कल उनकी क्लास नहीं थी तो इसलिए केवल 2 ही क्लास थी, तो बायो तो मैंने वैसे ही कर ली थी। एंड फिजिक्स यहाँ मैंने लेक्चर देख लिया था तो मेरा लेक्चर का काम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। अप्रॉक्स 10 बजे तक मैं फ्री हो गई थी लेक्चर के काम से। देन उसके बाद मम्मी ने बनाई थी चाउमीन। तो फिर हम लोगों ने बहुत खुशी खुशी एंड टेस्टी टेस्टी चाउमीन को खाया। एंड खाने के बाद में मैं फिर से अपनी स्टडी टेबल पे बैठ गई थी पढ़ने। तो जैसा कि मैंने दिन में सिलेबस देखा था टेस्ट का, तो मैंने सोच लिया था मैं आज से ही अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी। तो जब मेरे लेक्चर के सारे काम खत्म हो गए तो अप्रॉक्स 10 पे मैंने अपने सारे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स निकाले एंड मैंने सोचा था कि आज मैं इन शॉर्ट नोट्स को पूरा मतलब जो भी 11th का सिलेबस था पूरा रिवाइज करके ही सोऊंगी। देन उसके बाद मैं यहाँ शॉर्ट नोट्स लेकर बैठ गई पढ़ने के लिए। वैसे मेरा आज का टारगेट ये शॉर्ट नोट्स पढ़ना नहीं था क्योंकि मेरा टारगेट कुछ और था, क्योंकि सिलेबस तो मुझे पता था नहीं। लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा तब मैंने सोचा अब मुझे टेस्ट ही प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बाकी काम करूँगी तो फिर जो मेरा टेस्ट आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने बाकी जो अपना टारगेट बनाया था उसे छोड़कर पहले टेस्ट के लिए मैं सारे के सारे शॉर्ट नोट्स अप्रॉक्स 10 से लेकर मैंने रात को मेरे पास जितना भी टाइम था पढ़ने के लिए मैं उतनी टाइम तक सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ रही थी। एंड उसके बाद उसी के बीच में मैंने खाना खाया, थोड़ा सा गैप लिया। एंड जैसे कि मैं हर बार पढ़ाई के बीच में गैप लेती रहती हूँ तो ऐसे करते करते मैंने रात को 3 बजे तक अपने सारे 11th क्लास के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लिया था। तो ये था मेरा पूरे दिन का शेड्यूल। मैंने जब जैसे जो किया सब कुछ आपको बताया है वीडियो में। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दी, दीदी बताओ कैसे कब क्या करते हो, आपका शेड्यूल क्या है, कैसे पढ़ते हो। तो मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।